सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 6 टॉपिक देखने वाले हैं। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ये सभी क्यों? बिकॉज ये सभी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। इनके अलावा सॉर्टिंग एल्गोरिदम और भी हैं, बट हम अभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है सिर्फ वही पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा का टाइम पास नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च के साथ। तो लीनियर सर्च का पहले हम सूडो कोड समझ लेते हैं। तो लीनियर सर्च हमारा एक फंक्शन हो गया, वो 3 इनपुट लेता है, ARR, N और टारगेट। तो ARR का मतलब है हमारी एरे, N का मतलब है टोटल एलिमेंट्स और टारगेट का मतलब है जो सर्च करना है। ओके, तो अब हम कोड पे आते हैं फिर से। फॉर i इक्वल टू 0, भाई आई की वैल्यू स्टार्ट करनी है 0 से, कहाँ तक जाना है, n-1 तक। ओके, फिर इफ़ हमको करना क्या है, सारे एलिमेंट्स को टारगेट के साथ मैच करते जाना है। अगर मिल जाता है तो हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, वरना हम -1 रिटर्न कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हम अब देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है कि आपको पहले सूडो कोड दे देना है। थोड़ा बहुत आप लीनियर सर्च के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद सूडो कोड दे दो, सूडो कोड समझा दो, फिर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे दो कि बेस्ट केस आपका क्या होगा, 0 ऑफ बिग ऑफ 1। बिग ऑफ 1 मतलब आपकी एरे के अंदर पहले ही एलिमेंट पे आपको टारगेट मिल गया, तो एलिमेंट फाउंड ऑन इंडेक्स 0, तो आपको 1। एवरेज केस क्या होगा, बिग ऑफ n, एलिमेंट फाउंड समवेयर इन मिडल, मान लो यहाँ कहीं पे आपको एलिमेंट मिला तो n। वर्स्ट केस बिग ऑफ n, एलिमेंट फाउंड एट लास्ट पोजीशन, आपको यहाँ पे आपका एलिमेंट मिला और या तो मिला ही नहीं, या तो यहाँ मिला या मिला ही नहीं, तो आपको बिग ऑफ n। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमको एक एरे दी गई है 68432, ओके, और टारगेट है हमारा 4, मतलब इसको ढूंढना है, ऐसे तो हमको दिख रहे हैं। अब फर्स्ट इटरेशन, ये जो है 1 2 3, ये हमारे इटरेशन से किसके, जब i की वैल्यू 1 2 3 या 0 1 2 होगी तब। तो अभी मैंने फर्स्ट इटरेशन लिखा है, मतलब i की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4। ओके, समझ गए, ये हमारे i की वैल्यूज़ है। तो i की वैल्यू फ़िलहाल क्या है, 0। तो क्या 6 4 के इक्वल है? पूरा देखेगा, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 है। देखो, पहले 6 देखा, नॉट फाउंड। फिर ये इटरेशन नंबर 2, अब क्या हो गया, i की वैल्यू हो गई 0 से बढ़ के 1, तो क्या 8 4 इक्वल है, नहीं है, तो नॉट फाउंड। फिर i की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे थी 1, यहाँ पे हो गई 2, 2 मतलब 0 1 2। अब ये 4 और हमारा टारगेट 4 सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा, टारगेट फाउंड, और रिटर्न क्या होगा, i की वैल्यू मतलब 2। तो ये है हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा बाइनरी सर्च। तो पहले सूडो कोड देखेंगे, फिर ये सारी चीज़ें, फिर नीचे हमारा एक एग्जांपल है वो देख लेंगे। तो BS फॉर बाइनरी सर्च, ये हमसे 4 चीज़ें लेता है, हमारी एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, और जो हमें फाउंड करना है वो। ओके, ये इंडेक्स समझ लो, चाहे आपका जो 1 से लेके जितने एलिमेंट्स है वो समझ लो, दोनों में काम कर जाएगा। हमको फाइंड करना है एम फॉर मिडल टर्म। तो मिडल टर्म के लिए क्या करेंगे, P + Q डिवाइड बाई 2। अब इसमें आप फ्लोर और सील दोनों यूज़ कर सकते हो, मैं आगे समझाऊंगा कैसे। अब आपको चेक करना है कि इफ़ ARR, उसके अंदर M हमारा जो यहाँ से निकला वो वाले इंडेक्स पे, तो आप इनको दोनों को आप क्या समझोगे कि ये लोग इंडेक्स हैं हमारे, जैसे 0 से लेके 5 तक जा रहा है, तो 0, 5 एंड जो भी आपको सर्च करना है वो। तो ARR ऑफ M, यहाँ से जो M आया वो, अगर वो इक्वल्स टू टारगेट के हैं, अगर दोनों मिल गए तो हमको रिटर्न क्या कर देना है, M की वैल्यू। एल्स आपको क्या करना है, अब रिकर्सिव कॉल्स आएंगे वो समझा देता हूँ। इफ़ ARR ऑफ M, जो यहाँ पे जो मिडल टर्म आया वो टारगेट से बड़ा है,
मान लो हमारा टारगेट 10 है और ARM की वैल्यू 15 है, तो ये बड़ा हुआ। तब हमको क्या करना है, उसी सेम फंक्शन को रिकर्सिव कॉल देना है। ARR वही रहेगा, P भी वही रहेगा, लेकिन अब Q की जगह पे क्या हो जाएगा, M-1। भाई हमको जो 15 था या 10 था, 10 से इस साइड देखना है, इस साइड ऐसे देखना है। ओके, आई मीन 15 से इधर देखना है कि इधर देखना है। तो अब M से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो M-1, और टारगेट तो वही रहेगा। एल्स अगर ARR-M जो है वो छोटा है टारगेट से, मतलब ARR-M के राइट साइड में टारगेट होगा, बड़ी साइड में, तो अब हम क्या करेंगे, ARR, अब P की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, M+1, और R जो हमारी एंडिंग वैल्यू थी, और R ले लो चाहे आप यहाँ से, जो मैंने Q था, आई मीन सॉरी यहाँ पे Q आएगा। ओके, M+1 से Q और टारगेट। ओके, तो ये हमारा हो गया बाइनरी सर्च का सूडो कोड। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये हमारी एरे दी गई है 15, 25, 30, 55, 60, 98 या फिर 15, 25, 30, 55, 60 एंड 98। अब एक चीज़, बाइनरी सर्च जो है वो हमारे सॉर्टेड एरे पे ही काम करता है, सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगा। देखो सॉर्टेड है स्मॉल से बड़े तक। अब ARR तो मिल गया हमको। P हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे अगर 0th इंडेक्स है तो 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो Q की वैल्यू हमारी 5 है। देखो यहाँ पे लिखा है। जब अगर हम इसके ऊपर सर्च करेंगे तो कैसे करेंगे, ARR 0, 5 एंड हम लोग ने टारगेट मान लो 15 रखा है। अब क्या करेंगे, 0 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा, 0 + 5 डिवाइड बाय 2। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज़ किया है फ्लोर, तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5, और फ्लोर किया है तो हमको क्या मिला, 2। तो हमने एरे को 2 वाले वहाँ से M मान के डिवाइड किया है, ये वाला। देखो पहले ये चेक करते हैं कि ARR-M टारगेट है क्या। तो ARR-M है हमारा 30, क्या 30 और 15 इक्वल है, नहीं है। अब हमको चेक करना है कि ARR-M क्या वो बड़ा है टारगेट से, तो 30 15 से बड़ा है ये और ये, तो हम ये वाला करेंगे कि ये BS ARR P M-1 और टारगेट, तो अब यहीं पे जाएंगे इस साइड में। तो देखो क्या लिया हमने, ARR तो वही है लेकिन P से लेके M-1, मतलब M2 था, M-1 क्या हो गया 1, तो देखो 15, 25। अब अगेन हम लोग वही लगाते हैं कि भाई BS क्या था, ARR P M-1 और आपका टारगेट है 15, तो P की वैल्यू है हमारी 0, M-1 0 + 1/2 इक्वल टू 0.5, लेकिन फ्लोर है तो 0। तो अब हम यहाँ पे आ गए, ये है हमारी M की वैल्यू। तो ARR-M भी 15 है और हमारा टारगेट भी 15 है, तो हमको क्या मिल गया भाई, मैच लग गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि बाइनरी सर्च ऐसे वर्क करता है। अब इसका एक बार हम रिकरेंस रिलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। कैसे निकला है, पहले हमारे पास n एलिमेंट्स थे, फिर हमने उनको n/2 में डिवाइड किया। ठीक है, फिर फर्दर अगर नहीं मिला फिर से हम उनको 2 बार डिवाइड करेंगे तो n/4। तो हर बार क्या हो रहा है, सिर्फ इतने से भी आप निकाल सकते हो। और ये +C क्या है, चेक करने के लिए। आप जो मैच कर रहे हो ना ARR-M को और टारगेट को, इसको चेक करने के लिए हमको एक कांस्टेंट टाइम लगता है, सब में लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, TN/2। भाई जब भी हर एक स्टेप में n की वैल्यू डिवाइड बाई 2 हो रही है, n/2 था तो n/4 हो गया, मतलब n/2/2 इक्वल टू n/4। ओके, तो ये हमारी रिकरेंस रिलेशनशिप है किसकी, बाइनरी सर्च की। ओके, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके, अब एक चीज़ और, ये वाला भी हम लोग एक बार समझ ही लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बेस्ट केस है हमारा 1, कि भाई स्टार्ट करते ही पहले जो भी M की वैल्यू आई उसी पे हमको टारगेट भी मिल गया। वर्स्ट केस क्या होगा, लॉग इन मतलब एकदम एंड करते करते जब तक हमको नहीं मिला, हमने सब कर लिया,
तो लॉग एन इतना नहीं पूछते, हमको बेस्ट केस याद रखना है कि हमेशा क्या होगा और वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, लॉग एन। लॉग एन क्या होगी, इसकी हाइट होती है। जब हम ट्री बनाते हैं तो उसकी हाइट क्या होती है, लॉग एन, इसलिए वहाँ पे। अब टी एन, इसको समझा रहा हूँ मैं, ये वाला टी एन टाइम टू सर्च एन एलिमेंट्स, टी एन बाई टू टाइम टू सर्च एन बाई टू एलिमेंट्स, और जो सी था कांस्टेंट टाइम कंपैरिजन ऑफ मिडल टर्म, ये वाला यहाँ जो हम कर रहे हैं ना, ये इसके लिए सी लगता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट। तो पहले सूडो कोड सेम उसी वे में चलेंगे, थियरी सूडो कोड सब समझ के फिर एक एग्जांपल। तो बबल सॉर्ट ये हमारी दो चीज़ लेता है, ARR दे दो और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दो भाई उसको। चलो, तो 4 i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक चलेगा, क्योंकि इंडेक्स हमारी 0 से लेके n से n-1 तक चलती है। अब 2 फॉर लूप है इसके अंदर, तो नेस्टेड लूप में क्या होगा, j इक्वल टू 0, और जो हमारा जाएगा कहाँ तक, n में से i को माइनस करो और उसमें से फर्दर 2 माइनस कर दो। ओके, समझा दूंगा आगे क्या हो रहा है। फिर इफ़ ARR ऑफ j अगर ग्रेटर देन है आपका j+1 से, मतलब आपका ARR ऑफ j और उसके जस्ट दो एडजेसेंट वाला अगर बड़े हैं तो उनको आप स्वैप कर दो। मान लो यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, अरे सॉरी मैंने गलती, 6 था और 5 था, तो इन दोनों को स्वैप करके 5 और 6 कर दो। ठीक है, बबल सॉर्ट यही करता है। देखो बबल सॉर्ट का हम थियरी देखते हैं, इतना ही है, इसका सूडो कोड इतना ही है। बबल सॉर्ट repeatedly compares adjacent elements and swaps them if they are in wrong order. Largest elements move to the end in each pass. हर एक i की वैल्यू के चेंज पे लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ जाता रहेगा, एकदम लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब इसका बेस्ट केस क्या होगा, n भाई अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो धन 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 करते जाएगा, उसको कुछ भी स्वैप नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे बबल सॉर्ट में मेन काम क्या हो रहा है, स्वैपिंग ही हो रही है। यही नहीं होगा तो बस इटरेशंस होंगे। वर्स्ट केस आपकी जो एरे है वो उल्टी सॉर्टेड है, आपको 1 से लेके 10 चाहिए, ठीक है, और आपकी एरे 10 से 1 है, तो हर बात पे स्वैप होगा। ठीक है, हर बार स्वैप होगा, 10-9 स्वैप, 9-8 स्वैप, 8-10 स्वैप, ऐसे कर करके। तो इसलिए उसका वर्स्ट केस क्या है, n²। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने क्या नया एरे बनाया, हमने इसी एरे के अंदर यूज़ कर लिया, सब कुछ था, तो इसलिए बिग ऑफ 1 उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके एडवांटेजेस, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, इतने से ये 4 लाइन का कोड है इसका, तो इम्प्लीमेंट इजीली हो जाता है और समझना भी इजी है। डिसएडवांटेजेस, वेरी स्लो फॉर लार्ज इनपुट्स। अभी हम 1 से 10 की बात करें, लेकिन अगर 1 से मिलियन की कर दूँ, 1 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तब वो थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम 3 में ही। ठीक है, तो 20, 17 एंड 8। अब इसमें देखते हैं, देखो क्या बोला है उसने, n की वैल्यू, तो हम लोग लिखते हैं BS, ARR तो हमने दे दिया, n की वैल्यू क्या होगी 3। अब अंदर गए तो i की वैल्यू कहाँ से जाएगी, i की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जाएगी ना, 0, 1, 2, समझ में आया। अब अंदर j की वैल्यू क्या बोली है, n-i-2, तो n माइनस अगर 0 है मानो, चलो पहले ये देख लेते हैं, 0-2, तो j की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, j की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 2 गया मतलब 1, तो 1 से 0 से लेके 1, मतलब सिर्फ इतना, ये स्वैप होगा, देन ये स्वैप होगा। देखो 17-8, पहले इसमें देखो 20-17-8, अब क्या हुआ, क्या 20-17 से बड़ा है, हाँ है, स्वैप कर दो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया। ओके, फिर क्या हो गया, 17 इधर आ गया, 20 यहाँ आ गया। अब क्या 20 और 8 दोनों बराबर है, नहीं है, 20 बड़ा है, तो 20 को यहाँ भेजो, 8 को यहाँ भेज दो, तो 20 आ गया यहाँ, 8 आ गया यहाँ। ये देखो 17, 8, 20, अगेन क्या होगा भाई, 17 8 से बड़ा है, इसको इधर भेजो, मतलब सॉरी, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये नहीं, तो ये स्वैप हो गए। 20 तो अपनी प्लेस पे था, तो लास्ट में हमको क्या मिला, सॉर्टेड एरे। तो ये है हमारा बबल सॉर्ट, इजी है, और ये
बहुत कम पूछते हैं बट पूछ भी सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम क्विक सॉर्ट की। तो क्विक सॉर्ट a divide and conquer based sorting algorithm. It selects an element as a pivot and partitions the array around the pivot and recursively sort सब array। इसका मतलब पूरे array में से कोई एक pivot ले लेगा, pivot से छोटे वाले इस तरफ बड़े इस तरफ, ऐसे उनको सॉर्ट करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा। तो बेस्ट केस क्या है हमारा, n log n, क्योंकि सॉर्टिंग भी चल रही है, लीनियर सॉर्ट या फिर जो भी आप करो, एंड आपका डिवाइड भी हो रहा है, तो ये इसके लिए n चाहिए, इसके लिए log n चाहिए। ये हमारा ट्री बनेगा जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, n/2 n/4, और n इनको सबको सॉर्ट करने के लिए चाहिए, तो n टाइम और n log n। इसलिए हमारा बेस्ट केस भी n log n है, एवरेज केस भी n log n होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, n², जब आपकी एरे पहले से सॉर्टेड है फिर भी आपने क्विक सॉर्ट में लगा दिया, तो आपको क्या होगा, वो हर एक एलिमेंट को चेक करते 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 सब एलिमेंट को एक दूसरे से चेक करेगा, इसलिए n²। ओके, तो अब सूडो कोड देख लेते हैं हम क्विक सॉर्ट का। तो क्विक सॉर्ट ये 3 चीज़ लेता है, एरे, लो और हाई क्या हो गया हमारे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अब इसने बोला इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, तो आप क्या करो, p एक वेरिएबल है, उसमें एक पार्टीशन नाम का फंक्शन है जो वापस से यही तीनों वैल्यूज़ लेगा और हमें कुछ आउटपुट देगा। उस आउटपुट के हिसाब से हम फिर से क्विक सॉर्ट को रिकर्सिव कॉल करेंगे। इस बार क्या होगा, ARR लो, और अब हम क्या करेंगे, p-1 मतलब p के लेफ्ट से, और अब क्या होगा, उसके बाद p-1 चला गया, p को हमने फिक्स कर दिया। अब वापस से क्विक सॉर्ट, अब p के इधर वाले भी तो चाहिए, p है, p-1 वाले तो कर दिए, अब p+1, तो ARR अब लो की वैल्यू हो गई p+1 और हाई तक हम जा ही रहे हैं। तो ये हमारा, आपको अगर एग्ज़ाम में इतना भी याद है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब हम पार्टीशन वाला जो ये वाला फंक्शन है इसका भी एक बार देख लेते हैं कि क्या करता है। ये आपको समझने के लिए अच्छा है, अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रहता तो आपको इतना तो आना चाहिए भाई। पार्टीशन ARR लो और हाई, ठीक है, ARR लो एंड हाई जो हमने यहाँ पे दिया। अब वो क्या करेगा, पीवट सिलेक्ट करेगा, जो हमने बात की थी पीवट वाली वो यहाँ है, उसमें नहीं है, इसमें पीवट सिलेक्ट किया किसको, जो भी एंडिंग वाला है, ARR ऑफ हाई में, ARR ऑफ हाई ले लिया। और आई हमने बोला कि लो से भी एक पीछे, आई इक्वल टू लो -1। अब फॉर जे इक्वल टू लो टू हाई -1, इसमें से एक माइनस चल रहा है क्योंकि हमने हाई तो ले लिया, तो हाई से हाई को क्यों कंपेयर करेंगे, हाई से एक -1 तक हम फॉर लूप चला दिए, कहाँ से, लो से लेके हाई -1 तक। अब चेक करेंगे कि इफ़ ARR ऑफ जे, ठीक है, ARR ऑफ जे क्या वो लेस देन इक्वल टू पीवोट है, पीवोट क्या है हमारा, ARR ऑफ हाई। तो आप क्या करो, अगर ये ट्रू आता है तो आप आई के अंदर एक वैल्यू प्लस कर दो और ARR ऑफ आई और जे को स्वैप कर दो एक दूसरे से, ठीक है। ये सब करने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे कि स्वैप आई के अंदर जो भी वैल्यू उसमें एक प्लस करके और हाई वाले इन दोनों को क्या कर देंगे, आप स्वैप कर देंगे और रिटर्न क्या करेंगे, i+1। यही i+1 की वैल्यू हमारे p में स्टोर होगी एंड उसी के हिसाब से हम p-1 इन p+1 करेंगे। आपको इसका एग्जाम्पल देना इतना ज़रूरी नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप, अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी एक 3 या 4 एलिमेंट की एरे ले लो और उसके ऊपर ये सॉर्ट करके दिखा दो। एडवांटेजेस क्या हैं, वेरी फास्ट। अगर आपको इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब हम कोई भी अलग से एरे नहीं ले रहे हैं, उसी एरे के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। कैश फ्रेंडली मतलब अगर नई एरे नहीं बनेगी तो स्टोरेज ही यूज़ नहीं होगा, इसलिए कैश फ्रेंडली। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वर्स्ट केस हो जाएगा भाई, आप घूमते ही रहोगे अगर आपने पिवट गलत तरीके से चूज़ कर लिया। यहाँ हमने ARR किया, मान लो मैं ARR हाई बाई 2 कर देता हूँ, तो मतलब बीच का हर बार लेता रहेगा तो वो सॉर्टिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए बोला है कि डिसएडवांटेज एक ही है कि अगर आप पिवट गलत तरीके से चूज़ करोगे
तो आपका या तो इनफाइनाइट लूप में घुस जाएगा या आपको टाइम बहुत लगेगा। ओके ओके, तो अब हम बात करेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट का हम पहले सूडो कोड देख लेते हैं। मर्ज सॉर्ट भी हमसे 3 चीज़ लेता है, एरे, पी एंड आर। स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, जो लो एंड हाई था वही सीन है। इफ़ पी लेस देन आर, अगर पी छोटा है आर से तो आप एक क्यू फाइंड करो जो क्या होगा, फ्लोर पी प्लस आर बाई 2, मतलब वही हम मिड पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप मर्ज सॉर्ट, इसी को फिर से चलाओगे, ए आर आर पी से लेके क्यू तक और क्यू प्लस 1 से आर तक, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने क्या निकाला था उसके अंदर कि पी था, जो भी था पीवेट के लिए पी था, तो पी -1 और पी प्लस 1, तो क्यू तक चला दिया और क्यू प्लस 1 से आर तक चला दिया। इसके अंदर माइनस हम नहीं करते। फिर ये मर्ज क्या चीज़ है, मर्ज क्या करेगा, ये हर बार क्या करता है, हम ये एग्जांपल में देखेंगे, हर बार एरे के टुकड़े करता जाता है। अब टुकड़े हो गए, अब टुकड़ों को जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो वो काम करता है हमारा मर्ज। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ए आर आर दिया है हमको 6453, हमें इसको सॉर्ट करना है। तो अब देखो पी की वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 3, या तो आप इसको ऐसे समझ लो, यहाँ से हम 1 लेते हैं, इसको हम लेते हैं 4। ठीक है, तो 1/4 1, ठीक है, अब 0 से लेके 4 ले लो, 1 से लेके 4 ले लो, आपको जो भी आएगा, आपको उसको 2 मिला, आप इसको डिवाइड कर दिए 6 और 4 में, ये इतना। ठीक है, पी से क्यू, ये हमारा क्यू आया, तो पी से क्यू, ये पी है, ये क्यू था, और ये क्यू से लेके आर, क्यू प्लस 1 से, मतलब यहाँ से लेके क्यू प्लस 1 से लेके आर, ये डिवाइड हो गए। अगेन इनके अंदर और डिवाइड करेंगे हम, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारे पास ऐसे एरे नहीं आ गए जिनमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट है। अब हमारा मर्ज का काम चालू। 6 और 4 में से कौन छोटा है, 4 छोटा है, तो पहले 4 डालेंगे फिर 6 डालेंगे। इधर भी सेम, 3 और 5 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो पहले 3 फिर 5। अब इन दोनों में से हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो। अगर ये हम ऐसे लिखते हैं, ये एल हमारा है, ये आर हमारा है, ठीक है, तो क्या एल आई छोटा है आर जे से? अगर छोटा है तो एल आई को इधर डाल दो, अगर आर जे छोटा है, अगर ये फॉल्स आता है तो इधर इसको आर जे को डाल दो। देखो 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, पहले 3 डालो। अब जे की वैल्यू यहाँ से हट के यहाँ आ गई। अब 5 और 4 में से कौन छोटा है, 4 छोटा है, तो 4 की वैल्यू डाल दो भाई, 4 की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। अब आई की वैल्यू यहाँ से हट के 6 के नीचे आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन छोटा है, कि भाई 6 छोटा है कि 5 छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 की वैल्यू हमने डाल दी। हमारे पास एक 6 बचा है, तो हमने 6 का 6 यहाँ रख दिया। तो ये हमारा मर्ज भी हमने समझ लिया, और मर्ज सॉर्ट वाला ये वाला भी यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक मर्ज सॉर्ट चल रहा है, मर्ज सॉर्ट, और यहाँ पे सिर्फ मर्ज चल रहा है। ओके ओके, तो हम अब जो मर्ज हमारा जो फंक्शन था उसका भी कोड देख लेते हैं। कोड थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या दिया था, ए आर आर पी क्यू आर, तो आपको 2 वेरिएबल्स निकालने हैं, N1 एन N2, जो हमने निकाल दिया एल और आर, तो उनके लिए है वो। क्यू में से पी निकालो और उसमें +1 कर दो, दिस वैल्यू आएगी N1 की। N2 के लिए आर में से क्यू -1 कर दो। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी समझ लो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एरे क्रिएट करना है, एल और आर, जो हमने लास्ट टाइम समझा था वही। एरे की जो हमारी लेंथ होनी चाहिए वो कहाँ तक जानी चाहिए, 1 से लेके N1 की जो वैल्यू आएगी उसमें एक प्लस, क्यों वो आगे समझा दूंगा मैं। फिर आर के अंदर क्या होगा, 1 से लेके N2 में जो वैल्यू आएगी उसमें +1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मर्ज में से जो भी वैल्यूज़ आई थी उनको हम इनके अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, आई को 1 से लेके N1 तक चलाओ, और एल आई के अंदर ए आर आर ऑफ पी प्लस आई -1, यहाँ पे एक +1 किया था ना, इसलिए एक -1 भी करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू में पी प्लस आई करो
पी हमारा यहाँ से मिल जाएगा, उसके अंदर -1 करो, उसमें जो भी वैल्यू आती है वो LI में डाल दो। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, P+1 -1 P+2 -1 ऐसे करके जहाँ तक हमारे पास N1 के अंदर वैल्यू होती है वो। फिर क्या होगा, फॉर J के अंदर सेम है, देखो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, Q+J वहाँ पे P+I -1 P+I Q+J, और वहाँ ऊपर हमने +1 किया था इसलिए यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया देखो लास्ट में एक, तो उसके अंदर हम इन्फिनिटी रख देंगे। ये भी क्यों रखेंगे, वो जब हम फिर से मैं आपको लास्ट वाला जो एग्जांपल था वो दिखाऊंगा तब समझ जाओगे आप। ये हो गया। अब J की वैल्यू 1 कर दो, I की वैल्यू भी 1 कर दो। अब जो मेन है, जो हमने किया था ना, दोनों को कंपेयर करो, जो छोटा है वो डाल दो, वो यहाँ पे है कि 4K P से लेके R तक जा रहा है। P से लेके R मतलब पूरी एरे की लेंथ पकड़ रहा है वो यहाँ से। ठीक है, तो डू मतलब करो, आप क्या करोगे, इफ़ LI < RJ। ठीक है, लास्ट वाला जो हमने देखा था अभी एग्जाम्पल पीछे, वही है कि LI अगर RJ से छोटा है या तो इक्वल है, तो आप क्या करोगे, ARR ऑफ K के अंदर LI डाल दोगे और I की वैल्यू एक बढ़ा दोगे, आगे ले जाओगे। अगर ये फॉल्स आता है तो क्या करोगे, RJ छोटा होगा तब तो, अगर ये फॉल्स हुआ मतलब LI बड़ा है RJ से, तो RJ को ARR K में डालो और J को एक एक बढ़ा दो। अब ठीक है, अब वो इन्फिनिटी वाला क्या है, मान लो हमने इसके आगे एक और इन्फिनिटी लगाया, यहाँ भी हमने एक इन्फिनिटी लगाया, तो यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन लास्ट में हमारे पास याद है 6 बचा था और इधर तो कुछ था ही नहीं, तो 6 गया कैसे, तो हमने 6 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया, तो छोटा कौन सा है 6, इसलिए हमने 6 यहाँ पे लिखा। ओके, तो अब रिकरेंस रिलेशनशिप क्या है, Tn = 2Tn/2 + n। ठीक है, बेस्ट केस क्या होगा, n log n, वर्स्ट केस क्या होगा, वो भी n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा एरे बनाई है ना हमने यहाँ पे, देखो क्रिएट एरे, इसलिए। अब एडवांटेजेस क्या है, स्टेबल सॉर्टिंग है, वह आप कुछ भी कर लो, आपके देखो बेस्ट केस और वर्स्ट केस सेम है, इसलिए स्टेबल। फास्ट है और वर्क्स वेल फॉर लार्ज इनपुट। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको एक एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, देख रहे हो ये स्पेस इन कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों, क्योंकि एरे ये खुद से और बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है मर्ज सॉर्ट। अब आता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट, जो रेयरली पूछा जाता है, फिर भी हम सिर्फ सूडो कोड एंड थोड़ी सी थियरी देख रहे हैं। सॉर्टिंग बाय रिपीटेडली सिलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट एंड प्लेसिंग इट एट द बिगिनिंग। छोटे को सिलेक्ट करो, स्टार्टिंग में रखते जाओ, फिर उसके आगे से लो, छोटे को सिलेक्ट करो, उसके आगे रखते जाओ। तो नंबर ऑफ़ कंपेरिजन्स जो है वो हमेशा फिक्स्ड होंगे। अगर आपके पास 5 एलिमेंट है, 5 × 4/2 मतलब 10, तो 10 कंपेरिजन तो होंगी। बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों सेम है, n²। अब इसका हम लोग सूडो कोड देख लेते हैं या फिर कोड देख लेते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट ये हमसे 2 चीज़ मांगता है, अब एरे दे दो और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे दो। फॉर I = 0 से n-2 तक चलेगा, मिनिमम हम I को ले लेंगे। फॉर J = I+1, यहाँ जो वैल्यू होगी उसमें एक प्लस करके और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। अब चेक करेंगे, अगर ARR ऑफ J, हमने ARR लिया, तो ARR ऑफ J अगर ARR ऑफ मिनिमम से छोटा है, ठीक है, तो आप क्या करो, मिनिमम में J डाल दो। अब ये कब तक होता रहेगा, जब तक आपका ये n-2 तक नहीं चला जाएगा, n-1 तक J की वैल्यू नहीं चली जाएगी। तो जो भी J में वैल्यू होगी उसको चेक करो, अगर मिनिमम जो है वो I से चेंज हो चुका है, मतलब कुछ तो लोचा था, तो आप क्या करोगे, स्वैप कर दो ARR ऑफ I को और मिनिमम को, दोनों को आप स्वैप कर दो। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट है। इसलिए इसको इतना नहीं पूछते क्योंकि इसकी वर्स्ट और बेस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर 5 भी है तो आपको 25, तो ये सब होता रहता है, इसलिए हम इसको इतना यूज़ भी नहीं करते। तो सिर्फ आप पॉज करके और इसको आप एक बार लिख लोगे तो याद भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।
ठीक है, थैंक यू।